आज हम दिवान-ए-गhalib की गज़ल नंबर 37 पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी हैवी पर्शियनाइज्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। इसके दो ही शेर हैं जो दिवान-ए-गhalib में इंक्लूडेड हैं। तो पहले शेर में गालिब साहब कहते हैं कि लबे-ख़ुश्क दर-तिश्नगी-मुर्दगां का, लबे-ख़ुश्क दर-तिश्नगी-मुर्दगां का, ziyārat-kada हूँ दिल-āzurdagāñ का, हमा नā-umīdī हमा बद-gumānī, हमा नā-umīdī हमा बद-gumānī, मैं दिल हूँ fareb-e-vafā-क़hurdagāñ का। तो इन दोनों शेरों के अंदर एक कॉमन थीम है। गालिब साहब हैज़ पोजिशन्ड हिमसेल्फ एज some sort of a hero of people afflicted by the suffering of unfulfilled love, so much so that he has actually become embodiment of that pain and suffering. तो आप उस बात को ध्यान में रखें तो ये दोनों शेर आपको मिलते जुलते लगेंगे। तो पहला शेर ये है कि लबे-ख़ुश्क दर-तिश्नगी-मुर्दगां का, ziyārat-kada हूँ दिल-āzurdagāñ का। लबे-ख़ुश्क का मतलब है ड्राई लिप, dar-tishnagī-murdagāñ means people who have died in thirst, and ziyārat-kada means a place of pilgrimage, or dil-āzurdagāñ means people with afflicted hearts. Yeah? और अब यहाँ पे किस तिश्नगी, किस प्यास, किस थर्स्ट और किस अफ्लिक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, वो it is basically the thirst of unfulfilled love and pain and suffering of unfulfilled love. Yeah. तो वो कह रहे हैं कि I am the dry lip of people who have died thirsty. Yeah. जो कि people who have died in this state of longing. Yeah. And longing for love, love that was not successful, love that was not fulfilled. Yeah. तो वो जो लोग अपने लबों पे एक प्यास लेके मर गए हैं, अपने दिलों में एक प्यास लेके मर गए हैं, उनका लबे-ख़ुश्क हूँ मैं। आई एम द ड्राई लिप ऑफ दोज पीपल हु हैव डाइड इन लॉन्गिंग। ये तो थी पहली लाइन। और दूसरी लाइन में कहते हैं ज़ियारत-kada हूँ दिल-āzurdagāñ का, एंड आई हैव बिकम ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर पीपल विद ब्रोकन हार्ट्स, या पीपल हु आर सफरिंग in unfulfilled love, people who are suffering the pain. तो इफ़ेक्टिवली वो कहते हैं कि जो उनकी अपनी पर्सनल स्टेट इस लेवल की हो गई है कि ही इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द पेन एंड सफरिंग ऑफ अनफुलफिल्ड लव। या और उनका स्टेटस जो है उस द कम्युनिटी ऑफ लवर्स, कम्युनिटी ऑफ अफ्लिक्टेड लवर्स और अफ्लिक्टेड हार्ट्स जो है, जो गमसदा आशिकों की जो कम्युनिटी है, उसके वो सम सॉर्ट ऑफ ए कल्चरल हीरो हैं। और लोग उनको पास आते हैं टू पे देयर रिस्पेक्ट, दे कम टू हिम to make a pilgrimage. He has become a pilgrimage site for people with broken and afflicted hearts. Yeah. तो इसके और भी दो तीन implications हो सकती हैं, राइट। उन्होंने एक ड्राई लिप्स या ड्राई लिप की बात की है, लोग बहुत सारे उनके पास आ रहे हैं। इज देयर एन implication of fulfilling the thirst there? There probably is, but let's keep it simple. I think सादा मीनिंग इसका ये है कि basically he has become an embodiment of the pain and suffering of unfulfilled love, and lovers who are going through the similar state, or whose hearts are broken, or who are suffering the similar pain, come to him to pay their respects. Yeah. तो उन्होंने अपनी एक elevated state जो है वो बताई है उस community में। आजा तो अगला शेर देखें कि hama nā-umīdī hama bad-gumānī. Hama means whole, the entirety of something. nā-umīdī means hopelessness, कोई उम्मीद ना होना। और bad-gumānī means like the state of being suspicious. Yeah. तो कहते हैं hama nā-umīdī, like I am entirely hopelessness, I am entirely suspicious. Yeah. तो वो ना-umīdī और बदगुमानी से भरे हुए हैं वो, राइट। ही इज़ लाइक फ्रॉम हेड टू टो ही इज़ होपलेसनेस एंड डिस्ट्रस्ट। या पहली लाइन ये थी। दूसरी लाइन ये है कि मैं दिल हूँ fareb-e-vafā-क़hurdagāñ का। तो fareb-e-vafā-क़hurdagāñ का मतलब यह है कि पीपल हु हैव ईटन द डिसीट ऑफ फेथफुलनेस, जिन्होंने
वफा का फरेब खाया है. इफेक्टिवली पीपल हु हैव बिन डिसीटेड बाय फेथफुलनेस, राइट. उसका फरेब खाना का यही इम्प्लीकेशन है कि जो वफा की राह में जिनके साथ धोखा हुआ है, राइट. दोज पीपल आर fareb-e-vafā-ḳhurdagāñ. और कहते हैं कि मैं उनका दिल हूँ, राइट. Again, the theme of like being heart of people who have been deceived by the faithfulness of love and passion means that he embodies, you know, that state of mind, right. कि जो जिन लोगों के साथ प्यार में धोखा हुआ है, मैं उनका दिल हूँ. क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद प्यार में बहुत बड़ा धोखा खाया है, राइट. So he is the best representative of the state of those people in this case, like passionate lovers who have been deceived by faithfulness, right. They suffered, they gave up their entire lives in the path of love and passion, but their affections were never returned. Yeah. So he is the embodiment of that failure. उन्होंने उनसे बड़ा धोखा किसी और ने नहीं खाया. तो यही दो इसके शेर हैं. जैसा मैंने कहा कि he is basically describing himself as the embodiment of the pain and suffering of love, and also positioning himself as some sort of a cultural hero for the people who are suffering the pain of unfulfilled love. दोनों शेरों को दोबारा एक बार पढ़ देते हैं कि लब-ए-ख़ुश्क dar-tishnagī-murdagāñ का, ziyārat-kada हूँ dil-āzurdagāñ का, hama nā-umīdī hama bad-gumānī, मैं दिल हूँ fareb-e-vafā-क़hurdagāñ का. Thank you.